We were doing the chapter staffing, and in our last few classes we had started off with the concept of staffing, then the importances, why we need it, then how staffing is a portion of HR, that is human resource, how it is different. And then we had done the process in staffing, which includes estimating the manpower, then recruitment के अंडर external and internal, then आपका selection के अंदर all the test, that is the aptitude test, interest test, personality test, ability test, we have done all those. Then once selected we acquaint the person, तो उसके लिए हम मेडिकल चेकअप पे जाते हैं, रेफरेंस बैकग्राउंड चेकअप करते हैं, and then we have to offer the letter. Once offer is accepted, then the person is appointed, and after appointment we need to, क्योंकि this is the new book, तो this particular concept is not there but it is there, we need to orient that person with the कंपनी के साथ में उस इंसान को हमें जो है ओरिएंटेशन करना पड़ता है. एंड ओरिएंटेशन का मतलब हो जाता है बेटा जहां पर यू आर गोइंग टू familiarize the person with the company's rules and regulations, the company's basic expectation. जब वो कंपनी में काम करेगा तो उससे कंपनी क्या एक्सपेक्ट करेगी, under whom he is going to work. He may be given training for a short period. In some companies जहां पर फ्रेशर्स को लेकर आते हैं वहां पर वो लोग क्या करते हैं, एक साथ आपका ओरिएंटेशन दे देते हैं. लाइक माय डॉटर व्हेन शी जॉइंड हर इंटर्नशिप, तो आफ्टर हर इंटर्नशिप तो देयर वर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो दे ऑल वर एक्वेंटेड, उनको फैमिलियराइज किया गया. एक बहुत बड़ा मतलब 2 दिन का उनका ओरिएंटेशन चला था. उसके अंदर उनको ऑडी रूम में लेकर गए, वहां पर जो मतलब कि सीईओ था उसने अपनी कंपनी का प्रोफाइल बताया, फिर हर डिपार्टमेंट का क्या रोल है वो बताया, एंड देन व्हाट द कंपनी एक्सपेक्ट्स, ये सारा कुछ बताया. इन सम कंपनीज इट मे बी अ फेस टू फेस इंटरैक्शन, लाइक मेरे नीचे कोई इंसान आ रहा है तो नाउ आई डोंट नीड अ लार्ज एक्वेंटेंस. वहां पर क्या होगा, हो सकता है मैं उसके साथ में 2 दिन जो हूं मैं उसको हेल्प करूं, गाइड करूं, या हो सकता है जो इंसान छोड़कर जा रहा है, द पर्सन हु इज लीविंग द जॉब, वो अपना हैंड ओवर करते हुए वो समझाए. दीज आर द वे वी ओरिएंट एंड फेमिलियराइज द पर्सन विद द वर्क. क्योंकि आप एक कंपनी में चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस हो, इवन आप टुडे इफ आई गो टू एनी स्कूल, आई विल नॉट बी, मुझे सबसे पहले तो समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि व्हाट द कंपनी और व्हाट द स्कूल एक्सपेक्ट्स फ्रॉम मी. I may be expertise in my field, but मेरा एक्सपर्टीज उस कंपनी को मैच करना चाहिए, और इसीलिए वी हैव द ओरिएंटेशन, राइट. अब आप कंपनी में सेट हो गए, अब आप कंपनी में सेट हो गए, इसके बाद व्हाट, आपको पता है कंपनी आपसे क्या मतलब कि वो कर रही है, व्हाट इज द कंपनी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, सब कुछ आपको पता लग गया. बट नाउ व्हाट, अब आगे क्या करना है. तो प्लीज इफ यू हैव द फिजिकल बुक, मार्क इट. आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, to which concept are the above lines या are the lines related. ये किससे आपका रिलेट है. If you wish to plan for a year, sow seeds. If you wish to plan for 10 years, plant trees. If you wish to plan for a lifetime, develop people. यानी कि ये जो हमारा कंसेप्ट है,
This is relating to training and development. This will come as a question and you will be asked to which concept are the lines related. If you wish to plan for a year, so seeds, आपको पौधे आ जाएंगे. 10 साल के लिए है तो ट्रीज लगाओ तो उसमें फल आ जाएंगे. लेकिन अगर आपको लाइफ टाइम के लिए चाहिए तो यू नीड टू ट्रेन, डेवलप पीपल. Now, what is training and development? पहला, benefits. Secondly, difference between training and development and different kinds of training available. आपका different kinds of training is very very important and difference between training and development is very very important. ये दोनों आप लोग याद रखना. Training and development is an attempt to improve the current or future performance by increasing an employee's ability to perform through learning, changing the attitude or increasing his or her skills and knowledge. ट्रेनिंग आपका होता बच्चा जो आपका काम है, मतलब अगर आप अकाउंट्स में हो तो आपको अकाउंट से रिलेट करके आपको सिखाना ट्रेनिंग है. डेवलपमेंट है आपका फ्यूचर वर्क के लिए, आपको आगे का काम सिखाना. Training is done at all the levels, specifically at the supervisory level, and development is normally done for the managers. ये याद रखना. When jobs were simple, पहले easy to learn, influence only a small degree of technological changes, there were little needs for employees to upgrade or alter their skills. कभी नहीं होता था पूछना कभी अपने दादा दादी या फिर पापा मम्मी से, उस समय इतना जरूरत नहीं था. But now, highly sophisticated complex societies. अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या है. आज मैं घर में बैठती हूँ तो मैं क्या सोचती हूँ, फिजियोथेरेपी मुझे घर में मिल जाए. आई एम अनेबल टू गो आउट. मुझे कोई चीज चाहिए तो आई शुड बी डिलीवर्ड. यानी कि आज क्या है कि वी आर इन अ सोसाइटी जहां हम टेलर मेड चीजें चाहते हैं और हर कंपनी आपको टेलर मेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देने की कोशिश कर रही है. नेचुरल है कि टेलर मेड एक दिन में तो बनेगा नहीं. टेलर मेड का मतलब क्या होगा, मौलिका को जो चाहिए अकॉर्डिंग टू मौलिका, रमा को जो चाहिए अकॉर्डिंग टू रमा, दूसरे को जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग. तो वी नीड टू हैव द स्किल्स. डे टू डे द टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड एम्प्लॉइज ट्रेनिंग इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. Now, why do we give training? आजकल ट्रेनिंग बहुत अलग अलग तरीके से होता है, बहुत अलग अलग तरीके से होता है. In some companies, the training is given in different ways. In some companies, they send the people to different areas. अलग अलग जगहों पे भेज देते हैं कि जाओ ट्रेनिंग लेकर आओ. When a person is trained, तो हमारा होता है hit and trial जो हम करते हैं. हम क्या करते हैं, ओके ये नहीं हुआ तो ये. लेकिन अगर हमने ट्रेन किया हुआ है, नाउ अ ट्रेन्ड टीचर और अनट्रेन में क्या फर्क होगा. ओके ये भी कर लेते हैं. अब हमें पता है दिस इज द मेथड जो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था टेलर्स का. देयर इज वन यूजुअल मेथड. तो हमें पता है कि ये वो मेथड है जिससे कि हम सही तरीके से काम कर सकते हैं. यानी कि यू आर हैविंग अ सिस्टमैटिक लर्निंग. नाउ से मैं एक कंप्यूटर को रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल. आई एम अ नेव पर्सन, मुझे कुछ नहीं आता. मैं क्या करूंगी, ओके मैंने सब कुछ निकाल दिया, फिर वापस डालूंगी, एक को डालूंगी फिर दूसरे को डालूंगी. मैं देखूंगी ये चीज तो फिट नहीं हो रही है, फिर दूसरे को निकाल के डालने की कोशिश करूंगी, यूट्यूब को चलाऊंगी. तो दैट इज हिट एंड ट्रायल एंड दिस इज एफर्ट्स एंड मनी का वेस्टेज. बट इफ आई एम अ ट्रेन्ड कंप्यूटर रिपेयरर, तो मुझे पता है कि मेरा ये मतलब कि मदरबोर्ड है, यहां पर ये चीज लगेगी, यहां पर ये चीज लगेगी. इट enhances the productivity in terms of quantity and quality, of course. It equips the future manager who can take over in case of emergency. आपने ट्रेनिंग दे रखी है, उसको काम करवा रखा है, ऑन द जॉब यू आर मेकिंग द पर्सन वर्क. आप इंसान को काम करने के लिए सिखाते हो, ऐसा करना है. So they definitely, in case the person has to leave the job, the person has to, the person has retired, the person has left,
कुछ भी हो, immediately the next person can go. एंड इसमें कंपनीज में ऐसे ही ट्रेनिंग की जाती है. हम लोगों ने पढ़ा था डेलीगेशन. हमने पढ़ा था डेलीगेशन. डेलीगेशन में हम क्या करते हैं, अपने काम को अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करते हैं. सो व्हेन यू आर शेयरिंग द वर्क, यू आर शेयरिंग सम अथॉरिटी. आप उसको सिखाते हो तो नेचुरल है कि वो अगले पड़ाव के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहा है. It increases the employees' morale and reduces absenteeism and employee turnover. जिस कंपनी में ट्रेनिंग नहीं होती है, इंसान को बोला जाता काम करो, वो कैसे करेगा भाई? ठीक है, आज से 50 साल पहले काम करते थे लोग, बिना ट्रेनिंग के करते थे. आई नो, मेरे दादाजी ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, मुझे पता है. माय फादर नेवर टुक ट्रेनिंग, बट आई हैव टेकन सो मेनी ट्रेनिंग्स. कभी इसके लिए, कभी उसके लिए. वी हैव टेकन द रीजन. अगर नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन इज अ पर्सन विल बी मुझे तो काम नहीं आता है, वो फिर दूसरी जगह नौकरी ढूंढेगा. इट helps in obtaining effective response to fast changing environment which is technical and economic, because whatever is changing, आज से मतलब मैं specifically in the IT field, I know what I learned as tally and what today tally चल रहा है, उसका तो जमीन और आसमान का है. मैंने शायद टैली 6 या 7 लर्न किया था, और अब पता नहीं क्या. मैंने विजुअल बेसिक लर्न किया था, जावा तब यूज किया था, जावा 2. अब जो चल रहा है वो बिल्कुल अलग है. तो इफ देयर इज अ रेगुलर ट्रेनिंग, यू विल बी एबल टू अपग्रेड. फॉर द एम्प्लॉय, of course your moral is going to improve, your skills are going to improve, you will be better in handling the sophisticated machines. तो जरूरी है. ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन. नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, व्हाट इज डेवलपमेंट एंड व्हाट इज एजुकेशन? ये आपका जो पेपर ये लिखा हुआ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता है. क्लास 12 याद रखना, यू विल नॉट बी गिवन डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग. आपसे बोला जाएगा कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग दी, मतलब कि इन दिस ये किया जाता है, इसमें ये किया जाता है. Identify the process and give any two differences ऐसे दिया. Training by which the aptitude का मतलब है नई चीजों को सीखने का जो skills, abilities to perform specific jobs are increased. It is a process learning new skills and application of knowledge. It attempts to improve the performance on current job and prepare them for any intended job. जैसे टीचर्स ट्रेनिंग, हम लोगों को टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, तो हमें क्या सिखाया जाता है? थियोरिटिकल कम होता है, प्रैक्टिकली हमें ज्यादा चीज सिखाई जाती है. हाउ टू हैंडल द चिल्ड्रन, हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन पेपर बनाना, ये वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये सब चलता है. बट ऑन द अदर हैंड बच्चों को कैसे संभालना, हाउ टू अप्लाई द थियोरी. जो हमने लर्न किया है, साइकोलॉजी हमने लर्न किया है, बट उस साइकोलॉजी को हम आपके साथ कैसे अप्लाई करेंगे? तो वी आर गिवन द ट्रेनिंग. एजुकेशन यानी कि आपका नॉलेज, इट्स अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज. जैसे रटना, अंडरस्टैंडिंग. इट इज द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉलेज. It does not provide any definite answer, but rather develops a logical and rational mind. जो हम थ्रू MBA, BBA, एनी डिग्री वी आर हैविंग, वो हमारा एजुकेशन है. वो हमें बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है. थ्योरी को हम यूज करते हैं. It implies the qualities of mind and character and understanding of basic principles and develop the capacities of analysis, synthesis and objectivity. Education is broader than training. Education के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है. ट्रेनिंग कैन बी डन अकॉर्डिंगली. जैसे आपके घर के अंदर एक मेड आई, मैं एक बहुत ही वियर्ड एग्जांपल दे रही हूं. आपके घर में एक मेड आई जिसको कुछ नहीं आता, अब आप उसको ट्रेनिंग दोगे?
दैट इज ऑल्सो ट्रेनिंग। एक टीचर काम करने के लिए जा रही है, उसको दिया जा रहा वो भी ट्रेनिंग है। एक मैनेजर एक कंपनी में जा रहा वो भी है। दैट इज बिकॉज ऑफ द गोल्स। और एजुकेशन आपका है लार्जर स्कोप। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ मेड टू बी अ ग्रेजुएट, बट यू हैव टू एक्सपेक्ट अ टीचर टू बी अ बीएड। तो एजुकेशन इज मतलब डेवलपमेंट refers to the learning opportunities. आपका एजुकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लास 12 development refers to the learning opportunities designed to help employees grow. ट्रेनिंग आपका है करंट जॉब को करना आना चाहिए, अगले जॉब के लिए तैयार होना, लेकिन आपकी ओवरऑल ग्रोथ, it covers not only those activities which improve job performance but also the personality, maturity, actualization of their potential capacity, so that they become not only good employees but better men and women. डेवलपमेंट में अलग अलग आपको जो है करियर से रिलेटेड, मतलब एक मैनेजर है तो मैनेजर की पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए, मैनेजर के कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होने चाहिए, मैनेजर की ओवरऑल मतलब उसको जो है उसके डेवलप करने के लिए उसको ही मे बी गिवन सर्टेन एक्टिविटीज। एंड ट्रेनिंग इज व्हेन यू आर डूइंग द करंट जॉब, इट्स अ जॉब ओरिएंटेड, आपका जो जॉब है उससे रिलेटेड है। एंड डेवलपमेंट इज आपका ओवरऑल करियर ओरिएंटेड, आपके बातचीत करने का तरीका, आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपके मतलब कि किसी भी चीज को हैंडल करने का तरीका, एवरीथिंग विल कम अंडर द डेवलपमेंट। The field of training and development concerned with improving deals with the design and delivery of learning to improve performance within organization. In some organization, the term learning and development is used instead of training. मतलब कुछ जगहों पे तो आपका R&D चलता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसी जगह पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, किसी जगह पे लर्निंग एंड डेवलपमेंट करते हैं। इन अदर ऑर्गेनाइजेशन इट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि आप ओवरऑल अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर रहे हो यूजिंग बोथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग अपने काम से रिलेटेड, एक एक मोची अपने नीचे एक सब मोची को रखेगा, वो उसको भी ट्रेन करेगा, वो भी ट्रेनिंग है। बट डेवलपमेंट इज रिलेटिंग टू ओवरऑल ग्रोथ, कैसे बात करना है, कैसे आपको हैंडल करना है सिचुएशंस को, दैट इज आपका डेवलपमेंट। नाउ व्हाट आर द ट्रेनिंग मेथड्स? क्लास 12 ट्रेनिंग मेथड्स को रट लेना, और वो भी जो मैं बताऊंगी उनको अच्छे से, because they are more exam oriented. I'll be marking it. Apprenticeship. What is apprenticeship? हिंदी में याद रखना छोटू, हिंदी में याद रखना छोटू। आप अगर कभी भी अपने अड़ोस पड़ोस में, इफ यू गो टू यू नो द कोई मतलब अपनी गाड़ी ठीक करवाने जाते हो, तो आप वहां पे देखोगे देयर माइट बी अ पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द गल्ला पट्टी, और छोटे छोटे लड़के काम कर रहे होते हैं। नाउ द मेन मैकेनिक जो है, मास्टर वर्कर, द मेन मैकेनिक अपना काम कर रहा होगा, वो काम करेगा जो बाकी नहीं कर सकते हैं, जैसे इंजन को खोलना वोलना। बाकी वो उसको बोलेगा ओ छोटू बाना ला दे, वो छोटू ये कर दे। नाउ ये जो दे ये बोल रहा ना, दिस इज हाउ लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, याद रखना, लर्निंग बाय डूइंग, दैट इज अप्रेंटिसशिप। नॉर्मली हमारा अप्रेंटिसशिप होता है जहां हमें स्किल्स की ज्यादा जरूरत होती है, जैसे प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, आयरन वर्कर्स। These apprentices are trainees who spend a prescribed amount of time with an experienced guide or trainer. A uniform period of training is offered to trainee in which both slow and fast learn here are placed together. Slow learners may require additional training.
सो दे आर गिवन अंडर द अप्रेंटिस, भाई आप इन मास्टर वर्कर के नीचे काम करो. तो दे आर गिवन द, इट इज नॉट दैट कि इट इज रिलेटेड टू, बट मोस्ट ऑफ जहां पर आपका स्किल बेस्ड आपको जरूरत है वहां हम अप्रेंटिसशिप बोलते हैं, जहां उनको अपने इक्विपमेंट के साथ काम करना पड़ता है. जैसे आपके आयरन वर्कर्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए. नाउ अनलेस एंड अनटिल उनका मास्टर जो वर्कर है वो उनको बताता है इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, दिस इज हाउ वी यूज इट. कोचिंग नॉट इम्पॉर्टेंट. इन दिस मेथड the superior guides and instructs the trainee as a coach. जैसे हम उसमें बोलते हैं in the field of sports, the coach or counselor sets mutual agreed upon goals, suggests how to achieve, periodically reviews his progress, suggests the changes in his behavior and performance. जैसे आपके उसमें होते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में होते हैं. मैनेजर्स जो है वो एज अ कोच, एज अ मेंटोर उनको सिखाते हैं. द ट्रेनी वर्क्स डायरेक्टली विद अ सीनियर मैनेजर एंड द मैनेजर टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज कोचिंग. उसको ग्रूम किया जाता है. क्लासिकली ही इज बीइंग ग्रूम टू रिप्लेस द सीनियर मैनेजर, और इस तरीके से उसको जॉब सिखाया जाता है. इंटर्नशिप ट्रेनिंग. आप में से हर बच्चा जो बीबीए एमबीए करेगा, 100% you will be going for internship. Then when you are going for the medical, कोई भी medical हो आपका, internship is compulsory. What is internship? What is internship? Internship होता है a joint program of training जहाँ educational institutions अपने बच्चों को, educational institutions अपने बच्चों को corporate में भेजते हैं. Internship can be paid and internship can be unpaid. कई जगहों पर क्या होता है, वो स्टाइपेंड देते हैं. आप गए, आपको 5,000 10,000 स्टाइपेंड मिल गए. ड्यूरिंग दैट पीरियड आपने जितनी भी पढ़ाई की है उसको आप प्रैक्टिकली यूज करते हो. लाइक अ डॉक्टर, उसको पूरे 1 साल मेडिसिन, ऑर्थो, देन आपका गायनी, देन जितने आपके फील्ड हैं, जितनी हमारी बॉडी में मतलब कि है ईएनटी, हर एक डिपार्टमेंट में उसको 15-15 दिन या 1 मंथ जो है उनको रोटेशन में दे हैव टू गो फॉर द इंटर्नशिप. वो अलग बात है कि बाद में वो किस चीज में दे आर गोइंग टू मास्टर इज नेक्स्ट, बट वंस दे हैव कंप्लीटेड 4.5 years स्टडी, उसके बाद दे हैव टू गो फॉर दिस इंटर्नशिप ट्रेनिंग. व्हेन यू आर कंप्लीटिंग योर बीबीए और एमबीए, द कंपनी, इसमें क्या होता है, मेडिसिन मैंने इसलिए पहले लिया था क्योंकि मेडिसिन में दे गिव द ट्रेनिंग देमसेल्व्स. इन बीबीएस एंड एमबीएस हमें खुद ढूंढना पड़ता है इंटर्नशिप. समर इंटर्नशिप, विंटर इंटर्नशिप हमें खुद ढूंढना पड़ता है. दे विल टेल यू, आपको जाना है, आपको पीरियड बता दिया जाएगा. नाउ ड्यूरिंग दैट पीरियड यू हैव टू फाइंड आउट एन एम्प्लॉय, आपके पापा मम्मी दादा दादी फ्रेंड्स टीचर्स, कोई भी जो मतलब कि आपको लगा सकता है किसी कंपनी में. 1 to 1.5 months डिपेंडिंग ऑन योर, आपको जो आपने सीखा है यू इम्प्लाई ओवर देयर. तो आपको इंटर्नशिप ट्रेनिंग मिलती है. दैट्स देयर इन एमबीए बीबीए सब में होता है. इन ऑल द प्रोफेशनल कोर्सेज यू हैव टू अंडरगो इंटर्नशिप ट्रेनिंग. उसके मार्क्स भी होते हैं. जॉब रोटेशन. जॉब रोटेशन इज व्हेन यू आर इन द कंपनी, काम कर रहे हो और आपको जो है शिफ्ट किया जाता फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर. इट इज देयर इन सम ऑफ द कंपनीज. वो आपको, जैसे आपने एमबीए कर लिया, आपका फील्ड है मार्केटिंग, दे विल बी ट्रेनिंग यू इन 2 or 3 डिपार्टमेंट्स. आपको 2-3 डिपार्टमेंट में काम करने के लिए करेंगे, जिससे आपको सारे उस मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको समझ आ रहा है. You get fully involved in the department operation. You get to know your aptitude. आपको हर एक उसका पता होता है, और आपको ये भी पता होता है कि किस किस डिपार्टमेंट के साथ आपको कोऑपरेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है. इस तरीके से आपको जो है भेजा जाता है. नाउ इज ऑफ द जॉब. ऑफ द जॉब होता है आप जब मतलब इवन व्हेन यू आर देयर इन दी स्कूल्स, तब क्लासरूम लेक्चर्स जो हम आपको दे रहे हैं, दे आर ऑल ऑफ द जॉब.
जहां आपके टीचर्स आपको बोलेंगे व्हेन यू आर इन योर कॉलेज, ऑडियो विजुअल पीपीटी बनाओ, डेमोन्स्ट्रेट करो, आपको बोला जाएगा, ताकि यू आर एबल टू एक्सप्लेन, तो आपको जो है ट्रेनिंग दी जाती है, कॉन्फ्रेंसेस लिए जाते हैं आपके उसमें, आपको जो है मतलब आपका आपके स्कूल में आपका होगा आज वर्कशॉप है, आज गेस्ट लेक्चर है, आज गेस्ट लेक्चर है, मतलब द लेक्चर इज नॉट गिवन बाय योर रेगुलर टीचर, द गेस्ट लेक्चर इज गोइंग टू कम एंड गिव फिल्म्स, दिस इज मतलब कि रिलेटिवली आपको दिया जाता है, used in conjunction with conference discussion, मतलब you may be provided some PPTs, you may be provided some film clips आपको दिए जाते हैं, sometimes it may be a complete case study को मतलब कि फिल्म की तरह दिया जाता है, not that film मतलब movies नहीं, please, केस स्टडी ये आपका होता है जब आप इंटर्नशिप करते हो, जब आप सीए कर रहे हो, उसमें आर्टिकलशिप करते हो, उसमें क्या होता है, यू विल बी गिवन एन ऑलरेडी डन केस को आपको दिया जाता है, ट्रेनी स्टडी द केसेस टू डिटरमाइन द प्रॉब्लम, एनालिस द कॉज, डेवलप द सॉल्यूशन, और बताते हैं कि हाउ इट कैन बी डन, एंड केस स्टडीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर पीआईज एंड मतलब आपके जो जब आप लोग बीबीए के एंट्रेंसेस वगैरह देते हो ना, सिम्बोसिस वगैरह, वहां पे आपको केस स्टडी दिया जाता है, केस स्टडी का मतलब जो आप लोग भी कर रहे हो आजकल इन योर ऑल्सो, उसमें क्या दिया जाता है, यू हैव बीन गिवन अ कंप्लीट पैराग्राफ, आपको पैसेज बता दिया है, एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई इसमें क्या आइडेंटिफाई करना, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज, इसमें तो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन उसके अंदर आपको क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे, आपको वो भी खुद ही डेवलप करना है, व्हाट इज द केस अबाउट, जैसे क्रिमिनल मतलब लॉयर्स हैं, उनको केस स्टडी दिया जाता है, पढ़ के बताओ भाई व्हाट डू यू थिंक, उनको दिया जाता है, सो डिफरेंट प्रोफेशंस हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ केस स्टडीज, इन द कंपनीज आपके केस स्टडीज दिए जाते हैं मार्केटिंग प्रोजेक्ट को लेकर, मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसे लेकर, you may be asked to devise new things, computer modeling, not an important one, it simulates the work environment by programming a computer to imitate some of the realities of job, and allows learning to take place without the risk or high cost that would be incurred if a mistake were made in real life situation, जैसे आपके कंप्यूटर पे आपको सिखाया जा रहा है, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर दी गई है, और आपको जो है जैसे हम गेम्स खेलते हैं, दे आर ऑल मतलब गेम्स इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर मॉडलिंग, वेस्टिब्यूल, प्लीज इसको तो इतने अच्छे से लर्न कर लेना, वेस्टिब्यूल का मतलब क्या होता है, डमी आपके पास मटेरियल्स है, अब आपको जो है यू आर गोइंग टू बिकम अ पायलट, राइट, अब आप पायलट कैसे बन जाओगे, आपको पहले दिन में ही प्लेन के ऊपर तो उड़ा के नहीं लेके जाएंगे ना कि चलो बेटा चलो चलाओ, क्योंकि गाड़ी के अंदर तो इट इज पॉसिबल, एंड मुझे पता है 9-10 तक तो बॉय सब सीख जाते हैं, कहने की बात है हमें नहीं आता, सब सीख जाते हैं, बट इन रियलिटी अगर आपको प्लेन उड़ाना हो तो अब क्या करोगे, तो डेफिनेटली यू विल बी टेकन, जैसे प्लेन है शिप है, तो आपको जो है स्टिमुलेशन में ले जाते हैं, वेस्टिब्यूल लेके जाते हैं, और जो मशीनरी है उसका डमी मशीन होता है, उसके ऊपर पहले आपको सिखाया जाता है कि भाई ये स्टार्ट बटन है, ये बटन है, ये वो बटन है, एंड देन द पर्सन इज ट्रेन, एंड व्हेन यू आर वर्किंग, जैसे आपके वर्कर्स हैं, ये पेपर में सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, द मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मिलेगा, अप्रेंटिसशिप का मिलेगा, मशीन्स जो है चेंज हो गई हैं, मतलब इसमें क्वेश्चन आता है कि विच काइंड ऑफ ट्रेनिंग शुड द मैनेजर गिव, which kind of training should the manager give, आपको आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मशीन्स आउटडेटेड हो गई हैं, द मैनेजर हैज इंपोर्टेड न्यू मशीन्स, बट द वर्कर्स डू नॉट नो हाउ टू वर्क ऑन द मशीन, वर्कर्स को अब नॉलेज नहीं है, तो उनको कौन सी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, वेस्टिब्यूल, एम्प्लॉयज लर्न देयर जॉब्स,
but the training is on the equipment they will be using, but the training is conducted away from the actual work floor. जितने भी आपके जो ये एयर हॉस्टेस होते हैं उनको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग दी जाती है। ऑल द एयर हॉस्टेस जो है उनको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग दी जाती है। बिकॉज अगर आपने वो देखी हो, आई थिंक कौन सी थी, बद्री की दुल्हनिया, आई थिंक बद्री की दुल्हनिया में दिखाते हैं जिसमें वरुण धवन एंड आलिया भट्ट है। शी इज गिवन द ट्रेनिंग उन लोगों को, वो कैसे मतलब कि इन केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, वो पूरा मतलब कि अंदर शी देन शी आल्सो गोज टू सिंगापुर और समथिंग लाइक दैट। उसके अंदर पूरा वेस्टिब्यूल, इफ यू अगर कभी आपको टाइम मिले, विजिट फ्रैंकफिन अकेडमी। फ्रैंकफिन अकेडमी में आप जाओगे ना तो आपको पूरा डमी आपको जो है एरोप्लेन दिखाई देगा इनसाइड द अकेडमी। आई एम टॉकिंग अबाउट द अकेडमी। एंड उसके अंदर आपको जो है जैसे हम प्लेन में बैठते हैं बिल्कुल वैसा ही उन्होंने मतलब छोटा सा बना रखा है, बट बिल्कुल जैसे हम प्लेन में बैठते हैं, 1 2 1 2 आइल्स बीच में, एंड देन दे हैव मेड एवरीथिंग इन दैट वे। एंड देन उनको ट्रेनिंग दी जाती है बाय टचिंग कि भाई अगर आपके साथ में ऐसा हुआ तो आपको ये करना करके। सो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज गिवन व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एयर हॉस्टेस। वेरेवर आपको ऐसा एक सिचुएशन वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, द एम्प्लॉयज यूज अ मटीरियल, फाइल्स एंड इक्विपमेंट। दिस इज यूजुअली डन when employees require to handle sophisticated machinery and equipment. So they have to, because they cannot directly handle with the machines. Last but not the least is programmed instruction. प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मतलब पहले से ही बता देना। जैसे आपको, आप लोग वो उसका नाम क्या है, इफ यू आर यूजिंग एनी, उसमें बता दिया जाता है प्री अरेंज एंड प्रपोज एक्विजिशन ऑफ स्पेशल स्किल्स और जनरल नॉलेज। आपके जो ये बायजूस, अपग्रेड, ये सब आपके प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस हैं। मतलब ये प्रोग्राम किया जाता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। द इंफॉर्मेशन इज ब्रोकन इनटू मीनिंगफुल यूनिट्स, देन इट इज इनटू अ लॉजिकल एंड सिक्वेंशियल लर्निंग। यानी कि पहले आपको ये करना है, फिर आपको 5, इफ यू हैव डन एनी कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम गूगल, अपने आपने गूगल से अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का जो फ्री कोर्स है अगर आप वो करते हो, उसमें प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होता है। आपको वो पहले जो है थ्रू द वीडियो दे विल बी एक्सप्लेनिंग, उसके बाद देयर इज अ क्वेश्चन एयर। जब तक आप उस क्वेश्चन एयर को पूरा नहीं करते हो आप नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जा सकते। कंप्लीटली प्रोग्राम्ड है वो। मतलब देर आर मेनी प्रोग्राम्स इन गूगल, तो उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग है, मतलब बहुत सारे हैं। मैंने डिजिटल मार्केट मैंने खुद कर रखा है। तो दे गिव यू द प्रोग्राम, आपको पहले सिखाएंगे थ्रू द ऑडियो विजुअल। वंस यू हैव लर्न, देन यू विल बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप। आपको जो है टेस्ट करना पड़ेगा। वंस यू हैव कंप्लीटेड दैट क्वेश्चन एयर और टेस्ट आपने पूरा कर दिया है, देन यू विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। सो दीज आर सम ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब का मतलब होता है जॉब लेने से पहले, एंड ऑन द जॉब का मतलब होता है while you are working. According to last few years sample papers, apprenticeship, internship, then आपका vestibule have been the repeated one in the papers. So in overall what we will say is, when a person is trained, when a person is ट्रेनिंग से क्या होगा, उसको काम करना आएगा। नाउ व्हेन यू गो टू अ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, व्हाट डू दे डू? हाँ ठीक है, बाय द वर्च्यू आज के बच्चों को सब कुछ आता है, बट से इफ यू डोंट नो द कंप्यूटर, व्हाट दे विल डू? दे वुड टेल यू दिस इज कंप्यूटर, ये कीबोर्ड है, ये आपका मतलब कि दिस इज ये आपका मॉनिटर है, इसमें जब आप ये लिखोगे तो यहाँ पर आएगा, वर्ड को खोलोगे तो आपको ये करना पड़ेगा। तो यू आर गिवन ऑल द इंस्ट्रक्शंस। So what happens after 3 months when you come out, after 6 months when you come out, you have the knowledge how to use computers. यानी कि अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिल जाती है, you are able to perform it. Whereas when it comes to the development, companies ट्रेनिंग भी देती हैं, कंपनीज डेवलपमेंट भी करती हैं।
because overall you have joined as a junior manager, but over the period of 10 years you may be as a senior manager or you may be as a general manager. बट जनरल मैनेजर और जूनियर मैनेजर के आप पर्सनालिटी में डिफरेंस देखो, एंड दिस इज एक्वायर्ड थ्रू डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स. हो सकता है when I have joined I may not be having that much of skills, but over the period we adapt to the situations, we adopt new methodologies. हम अडेप्ट भी करते हैं. अडेप्ट का मतलब है दूसरों के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग खुद को ढालना, एंड अडॉप्ट मतलब कि अडेप्ट करना, एंड अडॉप्ट इज कुछ चीजें हम अपने अंदर लेकर आते हैं, एंड दैट डेवलप्स. इफ आई लुक बैक 20 years बैक, नो डाउट उस वक्त में भी आई वॉज my students really love me. That I think has always made me proud that मतलब कि मेरे जो students हैं they have been very 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 close. और सबसे बड़ी बात ये है कि till date they are very close to me. It's not like 20 years back, it is 20 years after. Now also they are so close to me. They even share the smallest tiniest things with me. In fact मैंने उनको थर्ड में पढ़ाया था, फोर्थ में पढ़ाया था, and they remember me and they try to find me out. बट अगर मैं खुद को बोलूँ ना तो आई कैन से उस वक्त में और अब में मुझ में जमीन आसमान का फर्क है. एंड द रीजन इज over the period my school gave me so many trainings, my school gave me so many developmental issues. हमें हैंडल करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल हमें फ्रीडम दे दिया जाता था. बट यू आर ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ योर आउटकम. गलत हुआ तो आपके सर पे जाएगा. अब आप क्या करोगे? यू विल डेफिनेटली थिंक, आप अपना दिमाग लगाओगे. आपको फ्रीडम तो दे दिया है, टेक द डिसीजन, लो पैसा खर्च करो, बट डेफिनेटली यू आर. एंड उससे क्या होता था, आपको नेक्स्ट पड़ाव के लिए दे आर, उनको पता है कि ओके आज ये जाएगा तो हम इसकी जगह पर इसको लेकर आएंगे. एंड हमारे मतलब कि गॉड्स ग्रेस इन आवर स्कूल वेयर आई यूज टू टीच, all the teachers have been always given all the opportunities to develop them, and they have been given the good positions, they have been given the good वो ताकि वो लोग जो है अपने innate जो talents है उन्हें बाहर निकाल सके. Whether it is communication, whether it is singing, whether it is, they would be given the opportunities. In the company also, the company needs to give you. आप जब ज्वाइन करते हो, यू माइट बी अ ग्रेजुएट, अ गोल्ड मेडलिस्ट, you may be from IIM, you may be from Symbiosis, but you will be only a learner. Over the period of 5 years you will see आप कैसे थे और कैसे बन गए. That is development. In all, जब हम ये बात कहते हैं कि स्टाफिंग यानी कि फिलिंग द जॉब्स विद द राइट पर्सन, तो ये जो राइट पर्सन है वो कैसे बनता है, ये पूरा आपका स्टाफिंग है. हम कैसे उसे कंपनी में लाते हैं, हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं. नाउ वन थिंग इज देयर क्लास 12, इट्स नॉट दैट कि ऑल द स्टेप्स आर फॉलोड इन ऑल द कंपनीज. लाइक इफ अ न्यू कंपनी इज देयर, they don't require any internal recruitment. External, maybe they may not be having this much of money that they are able to go for the campus placement. They may directly go for simple advertisements and all. Then next selection process, some companies they have the interviews only. It is not must कि every company is having a written test. हाँ, over the period written test का जो importance है वो बढ़ गया है. और कुछ कंपनीज में जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, मतलब कि ये पर्सनालिटी टेस्ट है, ये भी आपका रिटर्न नहीं होता, ओरली हो जाता. आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यू हैव टू आंसर. देन व्हेन इट कम्स टू द नेक्स्ट स्टेप्स, लाइक मेडिकल, मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर हैविंग देयर पैनल्स विद रेनोन्ड हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, वहां भेज देते हैं. Practically not everything is taken by every company, but these are some of the steps which we have to follow under staffing.
एंड एचआर डिपार्टमेंट जो है इट रिलेट्स, एचआर का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स मतलब वी ह्यूमंस, यानी कि हर एक हमसे रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट को उनको उसमें लेकर जाना पड़ता है. दैट मे इंक्लूड staffing also, training also, development also, but it will also include labor laws, company laws, आपके salary laws, wages, ये सब भी liaising with the government, liaising with other agencies, क्योंकि आजकल क्या है एनजीओज का भी रोल बहुत ज्यादा हो चुका है, और ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो भी अपना लेकर आते हैं. कहीं पर भी उनको लगता है वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं है. पीछे हुआ था इन दी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वहां पे क्या था कि मेनी ऑफ द स्टार्स जो कि टीवी में काम करते हैं या फिर दे आर वर्किंग ओनली एज अ सपोर्ट एक्टर्स, दे आर नॉट पेड. आप अगर आपको लगता होगा कि वाह ये दे आर नॉट पेड, दे आर पेड 500 रुपीज पर डे, 1000 रुपीज पर डे. कल मैंने देखा था बॉम्बे में 1000 रुपीज पर डे. तो अब इन लोगों के साथ में क्या है, इनसे काम करवा दिया, जब इनको पैसे देने होंगे तो भाग जाएंगे कंपनीज, भागेंगे नहीं पर हम कल दे देंगे परसों दे देंगे. देन देयर वर्किंग कंडीशंस, टॉयलेट्स नहीं है इनके लिए, हीरो है उसके लिए सब कुछ है, हीरोइन है उसके लिए सब कुछ है, एंड उसमें भी आपके अलग अलग हैं, A1 ग्रेडर, A2 ग्रेडर, B1. आप उस मतलब की पर्टिकुलर मूवी में कौन सा रोल कर रहे हो. बट ये जो नीचे आते हैं आपके व्हाट वी कॉल एज द कैरेक्टर एक्टर्स, दे डिड नॉट हैव एनीथिंग. उनका कोई मतलब कि उनकी कोई डेथ हो गई किसी की, उनको छुट्टियां नहीं मिल रही है. देन देर वॉज अ फॉर्मेशन ऑफ आई डोंट नो सेंटा कुछ ऐसा था, उनका फॉर्मेशन हुआ था. एंड ह्यूमन राइट्स जो है नाउ दे पुट मोर प्रेशर ऑन द इंडस्ट्री, आप इनकी भी देखभाल करोगे. एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर दिस इंडस्ट्री, फॉर ऑल एनवायरमेंट कंपनीज. अगर उनको एक जो मतलब कि आपके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एनजीटी, अगर उनको पता लगता है कि आपकी कंपनी जो है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन में जो है इट इज इन्वॉल्व, तो दे टेक अप दिस मैटर. एंड अगर एनजीटी में क्या होता है, दे कैन डायरेक्टली अटैक यू, अटैक मतलब दे कैन डायरेक्टली आपको जो है समॉन कर सकते हैं. तो आपको वो भी देखना है कि आपकी कंपनी की वजह से आपका जो स्टाफ है, आपके मतलब कि जो भी काम कर रहा है उससे रिलेटेड है, उसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विल कंप्राइज ऑफ अ लार्जर एरिया वेयर स्टाफिंग इज ओनली स्टाफ को लेकर आना, उनको कैसे ट्रेन और डेवलप करना. तो दैट इज द एंटायर चैप्टर स्टाफिंग.